ये स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वो स्टडी करेंगे। और इसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस होता क्या है। अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक का जो पेज है दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। दैट इज वेरी स्मूथ है तो दैट इज प्लेन सरफेस। व्हाइट बोर्ड दैट इज आल्सो अ प्लेन सरफेस, एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। वॉल, प्लेन वॉल दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। बट इफ वी टेक दिस वन, if we take this is not a plane surface because some part is up, some are downs, so this is not a plane surface. So plane surface means that is very smooth, that is called plane surface. Yes, this one is also plane surface, plane है इस पे, तो that is called the plane surface. So you can give the example of plane surface. प्लेन सरफेस के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल वॉल, बोर्ड, नोटबुक, these are example of plane surface. Yes, you can give more example of plane surface. Yes, very good. One more example. Yes. Okay. Now next is plane curve. What is plane curve? आपके पास ये पॉइंट है, डॉट लगाई हमें, ये पॉइंट्स लगा दिए। इन पॉइंट को आप ज्वाइन करना है। कंडीशन क्या है? इफ वी ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग एंड विदाउट रिट्रेसिंग, आपको मार्कर को उठाना भी नहीं है और किसी भी पॉइंट को क्रॉस भी नहीं करना है। रिट्रेसिंग एनी अदर पोर्शन ऑफ ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट विद वाइट बोर्ड मार्कर वी गेट अ प्लेन कर्व। यस, पॉइंट गिवन है आपके पास, आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज अ प्लेन कर्व। यू कैन टेक और अदर पॉइंट, दिस वन। विदाउट लिफ्टिंग द व्हाइट बोर्ड मार्कर ज्वाइन दीज पॉइंट। This is plane curve. Without lifting the marker, we have joined all the points. So this is the plane curve. We get the plane curve without lifting. Okay. What is a polygon? A simple closed curve made up of only line segment is called a polygons. Made up of only line segment. If we take these are the line segment. Suppose कर लेते हैं अगर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है और इन लाइन सेगमेंट को अगर आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने के बाद 3 लाइन सेगमेंट से क्या बनेगा आपके पास? ट्राइंगल बनेगा। और जो ये ट्राइंगल है दैट इज द polygon. This is also a polygon. Now if we take these 4 straight line segment, you suppose these are the 4 line segment, or if you join these, so we get the figure this is also a polygon having 4 sides. So we can take example of polygon, we can draw the figure of polygons. Yes, this is a polygon.
This one is also a polygon. This is also a polygon, but these are the figure of polygons. But if you will take like this, this is not a polygon. This is not a polygons. This is polygon, this one is also polygon, this is also polygon. This is not a polygons. I hope you will understand what is a polygon. Closed figure of line segment, that is called a polygon. ये स्टूडेंट हमारे पास ये पॉलीगन है जिसके 4 साइडेड है। 4 साइडेड के पॉलीगन को आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting the two non-consecutive vertices of a polygons. Yes, first of all, what is consecutives? आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के साइड कंजिक्यूटिव, ये साइड इसके साथ ये कंजिक्यूटिव हो गए। देन दिस साइड इसके साथ ये आपका कंजिक्यूटिव है, इस साइड के साथ ये कंजिक्यूटिव है, इस साइड के साथ ये कंजिक्यूटिव साइड है आपके पास। नाउ व्हाट इज द डायगोनल? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव। अब आपका ये साइड और ये साइड ये कंजिक्यूटिव नहीं है, नॉन कंजिक्यूटिव साइड। अगर आप इन दोनों साइड को ज्वाइन करते हो इसके साथ ये साइड, देन यू गेट द डायगोनल। अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये कंजिक्यूटिव हो गए, नॉट पॉसिबल। तो आप इसको यहां से ज्वाइन करें, then you get a diagonal. Now this middle line is the diagonal. We have joined non-consecutive side. आपने ये ज्वाइन किया है इसके नॉन कंजिक्यूटिव साइड। आप फिगर से देखिए, आपके पास ये दोनों साइड कंजिक्यूटिव है, ये दोनों साइड कंजिक्यूटिव है। अब यहां से ये दोनों साइड भी कंजिक्यूटिव है। आप इस साइड के साथ अगर ये साइड ज्वाइन कर रहे हो तो दैट इज द डायगोनल। अगर आप इस साइड के साथ ये साइड ज्वाइन करते हो, दिस वन, देन वी गेट अ डायगोनल। मीन्स इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 2 डायगोनल्स joining the 2 non-consecutive vertices of a polygons. Now you can draw the figure. If you draw the figure of a quadrilateral A, B, C or D. Now AB or BC are consecutive side. AB or CD that are non-consecutive side. Now join these 2 side. Or you can say that if you join the opposite vertex, opposite vertex अगर आप join कर देते हो quadrilateral के, then you get the diagonal. Opposite vertex of a quadrilateral, then you get the diagonal. Yes, opposite vertex LMNO। तो फिर देखिए आप अपोजिट वर्टेक्स L के अपोजिट वर्टेक्स N है तो आप इसको ज्वाइन कर दे, यू गेट द डायगोनल। M के अपोजिट वर्टेक्स O है, इनको ज्वाइन करेंगे, देन यू गेट द डायगोनल। तो देयर आर 2 डायगोनल इन अ क्वाड्रिलेटरल। So I hope you will understand what is the diagonal and where diagonal is formed. There are, you can say that if we join the opposite vertex of a quadrilateral we get the diagonal, or we can say that if non-consecutive side of non-consecutive vertices of a polygon, if we join non-consecutive vertices of a polygon.
Yes. Diagonal. A diagonal is a line segment joining the two non-consecutive vertices of a polygons. Yes. We take a polygon. This is a polygon of four sides. Now it has four vertices. Four vertices. 1, 2, 3 or 4. Now if we join non-consecutive vertices. Now non-consecutive vertices mean this one and this one are consecutive. Non-consecutive is opposite vertex. Always opposite vertex is non-consecutive. Opposite vertex is non-consecutive. If we join these, yes, हमने इसको ज्वाइन किया, then we get the diagonal. Non-consecutive vertices. Or you can say that opposite vertices, if joined, we get the diagonal of a polygon. We can draw the figure on the whiteboard. Yes, this is a polygon. A, B, C, D are vertices. Now, non-consecutive vertices. These are consecutive. Consecutive means साथ साथ. और अपोजिट वर्टेक्स कहें या आप नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, तो देन यू गेट द डायगोनल. वन मोर फिगर, यू कैन सी दैट MNOP. Yes. Student, you can tell me which are the non-consecutive vertices. M and O, N and P. If we join MO and PN, we get the two diagonal in the quadrilaterals. Yes, interior and exterior of a figure. Interior and exterior. If you draw any figure, then this part is the interior of the figure, or this part is exterior of the figure. Any figure divide the plane into three parts: interior, exterior, or this point is on the figure. So plane divide into three part: interior, exterior. Exterior mean outside the figure, interior inside the figure. That is the interior. And on the point, so plane is divided into three part. Okay. Next one is convex or concave quadrilaterals. Convex polygon. Convex polygon, if all diagonal of a polygon in interior of a polygon that is called convex polygon. Yes. If you take diagonal, this diagonal is inside the figure. In this figure, diagonal are A, C or B, D. So these are this is interior of the figure, therefore this is the convex polygon. Convex polygon. Diagonal of this 1, this is also convex polygon. If diagonal is outside the figure, concave polygon.
if one diagonal, one or more diagonal, one or more diagonal is outside the figure, is called concave polygon. Yes, you can take this one. A, B, C, D or E. This is a polygon. If you join these vertices, one diagonal is outside the figure. One diagonal is outside the figure. So this is the example of concave polygon. So in concave polygon, one diagonal must be outside the figure. That is the main difference between convex and concave polygon. In concave polygon, all diagonal is inside the figure, but in concave polygon, one diagonal must be outside the figure. So that is called concave polygon. Now your next topic is regular or irregular polygon. रेगुलर पॉलीगन, जैसे नाम से ही लग रहा है आपको रेगुलर, किसी पॉलीगन के अगर सभी साइड इक्वल हो जाए, इफ ऑल साइड ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल, यस यू कैन टेक दिस वन, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. पॉलीगन के अंदर आपकी सभी साइड इक्वल हो, या आप ये क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी साइड इक्वल आ जाए तो दिस वन इज द रेगुलर पॉलीगन. इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल, then if all side of polygon are equal. Example, equilateral triangle, फोर साइड में लेंगे आप स्क्वायर, pentagon of equal sides means a closed figure which have in equilateral triangle. Equilateral triangle means a triangle in which all sides are equal, square, quadrilateral in which all sides are equal, pentagon of equal side, that is called a regular polygon. Irregular polygon. Irregular polygon. If all sides are not equal, then that is irregular polygon. Irregular polygon. For example आप ले सकते हैं. आपके पास है ट्राइंगल्स जिसके साइड इक्वल नहीं है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल,
parallelogram, these are example of irregular polygons, means all side are not equal. Triangle हो सकती है आपकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के रिमेनिंग ट्राइंगल है दैट आर isosceles triangle, scalene triangle, that are example of irregular polygons. Rectangle, all sides are not equal, therefore it is a irregular polygons. Parallelogram, all sides are not equal, only opposite side are equal, therefore it is also a irregular polygon.